हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में सबसे पहले बात करेंगे, एक इसका कहानी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। कहानी को सुन लो, मजा आएगा बिल्कुल। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सबसे पहला टूल्स है। सबसे पहला टूल्स हम लोग का है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर पढ़ेंगे लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। मतलब सबसे पहला हम लोग का टूल में जाता है एंजाइम्स। सेकंड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं भाई वेक्टर। एंड थर्ड हम लोग का होता है होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला हम लोग का चीज है जिसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, कहानी को मैं आपको समझाऊंगा। पहले 1963 में, ठीक है, 1963 में साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया भाई। इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज किसे बोलते हैं? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफाज किसे बोलते हैं भाई? बैक्टीरियोफाज उसे बोलते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे बोलते हैं हम लोग बैक्टीरियोफाज, ठीक है। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसे बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। तो 1963 में साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जो बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, वो मतलब कुछ बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफाज अपना असर नहीं दिखा पा रहा है, मतलब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो देखकर ताजुब हो गए कि आखिर में बैक्टीरियोफाज, आप भी सोचो ना कि आखिर में बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वो कुछ बैक्टीरिया को नहीं कर पाता है। सारे बैक्टीरिया को नहीं, समझे ना, बस जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें से कुछ ही बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर पाता है और कुछ बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट नहीं कर पाते। क्यों भाई? तो साइंटिस्ट लोग ने देखा, मतलब आखिर में ऐसा क्यों भाई तो बैक्टीरियोफाज है भाई, सबको इन्फेक्ट करेगा। तो कुछ लोग को कर पा रहा है, कुछ लोग को नहीं कर रहा है। तो साइंटिस्ट लोगों ने फिर रिसर्च किया, खोजा, तो उनको पता चला कि बैक्टीरिया के पास दो एंजाइम होते हैं भाई, ठीक है। सारे बैक्टीरिया के पास नहीं, कुछ बैक्टीरिया के पास, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया के पास दो एंजाइम्स होते हैं प्रेजेंट। एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, एक एंजाइम होता है जो डीएनए को काटता है, ठीक है। एक एंजाइम क्या करता है जो डीएनए को कट करता है। डीएनए को काटने का काम एक एंजाइम करता है और दूसरा एंजाइम क्या करता है, डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है। भाई समझो ना, अगर एक एंजाइम डीएनए को काटने का काम करेगा तो भाई वो खुद का डीएनए को भी काट सकता है कभी ना कभी, समझे ना, समझे। तो एक एंजाइम क्या करता है, डीएनए काटने का काम करता है, डीएनए को कट करता है। तो भाई अपने डीएनए को खुद को कट नहीं करता। आप भी सोचो ना भाई, बैक्टीरिया के पास दो एंजाइम हैं। एक एंजाइम है जो डीएनए को कट करता है, लेकिन बैक्टीरिया का खुद का डीएनए को कट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इतना शातिर दिमाग है बैक्टीरिया का कि बैक्टीरिया क्या करता है भाई, अपने डीएनए के ऊपर, अपने डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है। अपने डीएनए में क्या करता है भाई, मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है। और मिथाइलेटेड बैक्टीरिया, और मिथाइलेटेड डीएनए को बैक्टीरिया नहीं काटता भाई। बैक्टीरिया का जो एंजाइम है, ठीक है, बैक्टीरिया के पास जो एंजाइम है वो मिथाइलेटेड डीएनए को कट नहीं करता, समझे। सो बैक्टीरिया के पास जो एंजाइम है वो क्या नहीं करता, मिथाइलेटेड डीएनए को कट नहीं करता है, समझे बात को। तो ये कहानी समझे कि 1963 में साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि दो एंजाइम है, ठीक है, दो एंजाइम है, आप समझो। सो 1963 में दो एंजाइम मिले भाई, साइंटिस्ट देखा, ठीक है। दो एंजाइम किसके पास है? बैक्टीरिया के पास, ठीक है। दो एंजाइम किसके पास है? बैक्टीरिया के पास दो एंजाइम प्रेजेंट है जो क्या करते हैं भाई, जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं। जो क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। सो 1963 में बैक्टीरिया के पास दो एंजाइम है जो क्या करते हैं, ग्रोथ को, ठीक है, बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को क्या करते हैं भाई, ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को क्या करते हैं, ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं, क्लियर है। सो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि 1963, कब भाई, 1963 में दो एंजाइम है, मतलब जो टू एंजाइम किसके पास होते हैं प्रेजेंट,
बैक्टीरिया के पास होता है तभी बैक्टीरिया अपने आप को बैक्टीरियोफाज से बचा पाता है। क्यों भाई, क्या करता है भाई, दो एंजाइम का फंक्शन क्या है, देखो बैक्टीरिया के पास दो, ठीक है, जो दो एंजाइम है इसका फंक्शन क्या, एक क्या करता है, एक करता है मिथाइलेशन, एक एंजाइम का फंक्शन है ये क्या करता है भाई, एक एंजाइम मिथाइलेशन करता है, किसका, मिथाइलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, एक एंजाइम का फंक्शन है कि ये डीएनए का मिथाइलेशन करता है, ठीक, एक एंजाइम का फंक्शन है कि ये क्या करता है, डीएनए का मिथाइलेशन करता है, एक एंजाइम डीएनए का मिथाइलेशन ऑफ डीएनए का मतलब है डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है, समझे। सो मिथाइलेशन ऑफ डीएनए का मतलब क्या है कि डीएनए में ये मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है, डीएनए में क्या करता है, डीएनए में ये मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है, इसी को बोलते हैं मिथाइलेशन ऑफ डीएनए, इसे बोला जाता है मिथाइलेशन ऑफ डीएनए। और दूसरा जो एंजाइम है वो क्या करता है भाई, कट करता है, कट दी डीएनए, ठीक है, दूसरा एंजाइम डीएनए को काटने का काम करता है, ठीक है, दूसरा एंजाइम क्या करता है भाई, डीएनए को काटने का काम करता है। तो यही, ठीक है, यही दो एंजाइम के बदौलत से जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरियोफाज से बचता है, समझे। सो बैक्टीरिया के पास, समझो बैक्टीरिया के पास दो एंजाइम है, एक एंजाइम क्या करता है, खुद के डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है, ठीक है, खुद के डीएनए में क्या करता है भाई, मिथाइल ग्रुप को ऐड करेगा, तभी जो उसका दूसरा एंजाइम है जो डीएनए को काटने का काम करता है। देखो ना, इसके पास दो एंजाइम है, एक एंजाइम है मिथाइलेशन, एक एंजाइम क्या करता है, डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड करेगा, और दूसरा एंजाइम डीएनए को काटेगा, दूसरा एंजाइम क्या करेगा भाई, डीएनए को कट करेगा, ठीक है। यही दो एंजाइम के हेल्प से बैक्टीरिया अपने आप को बचा पाता है, किससे, बैक्टीरियोफाज से, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई, ये रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रोकता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को क्या करता है भाई, बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है, उसके ग्रोथ को रोकता है, समझ गए। अब बात करेंगे बाद में जो डीएनए को काटने वाला जो एंजाइम है, ठीक है, बाद में पता चला इसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दो जो, ठीक है, जो डीएनए को काटने वाला एंजाइम इसको क्या बोलते हैं भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसे बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। बाद में इसका नाम पता चला, जो डीएनए को काटता है इसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसे बोला जाता है, ठीक, इस एंजाइम को क्या बोलते हैं भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इस एंजाइम को बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसे बोलते हैं, ठीक। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है भाई हम लोग का, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप समझो, फर्स्ट हम लोग का जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसे बोलते हैं हिंड2, ठीक है, हम लोग का जो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसे क्या बोलते हैं, जो कि हम लोग का होता है हिंड2, हिंड2 हम लोग का क्या है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। सो हिंड2 हम लोग का क्या होता है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग का क्या है भाई, हिंड2, हिंड2 हम लोग का, हिंड2 हम लोग का क्या है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हम लोग का जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसे बोलते हैं हम लोग हिंड2, ठीक है। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोला जाता है हिंड2, समझ गए। अब देखो इसको किसने डिस्कवर्ड किया था भाई, हिंड2 को डिस्कवर्ड, मतलब फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसने बताया था, इसको किसने दिया था भाई, अर्बर, ठीक है, अर्बन ने इसको दिया था, अर्बर नाथन, समझ रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप ध्यान से समझो, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसने दिया था भाई, अर्बर ने दिया था, नाथन ने भी क्या दिया था भाई, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया था, और किसने दिया था, स्मिथ ने, ठीक है। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसने दिया था, अर्बर, नाथन एंड स्मिथ ने फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड किया जिसे बोलते हैं हिंड2, ठीक है। सो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसने किया था डिस्कवर्ड, अर्बर, नाथन एंड स्मिथ ने, अर्बर, नाथन एंड स्मिथ में 1963 में फर्स्ट
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया जिसे बोलते हैं हिन2। हिन2 क्यों नाम है इसका? क्योंकि इसका कैरेक्टराइजेशन, क्योंकि इस एंजाइम का जो कैरेक्टराइजेशन है, इसका फंक्शन हम लोग को 5 सालों बाद पता चला। इसका जो कैरेक्टराइजेशन है, इसका जो फंक्शन है भाई, आखिर में एंजाइम क्या करता है, ठीक है, इसको पता करने में हमको 5 साल लग गए, समझे। तो 5 साल बाद क्या हुआ? इसका कैरेक्टराइजेशन। इस एंजाइम का कैरेक्टराइजेशन कब हुआ? इस एंजाइम का कैरेक्टराइजेशन 5 ईयर्स आफ्टर हुआ। 5 सालों के बाद क्या हुआ? इस एंजाइम का कैरेक्टराइजेशन हुआ, समझ गए। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसने दिया था भाई? अर्बर नाथन एंड स्मिथ ने। अर्बर नाथन एंड स्मिथ ने फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया था जिसे बोलते हैं हिन2, ठीक है। हिन2 का खास बात है, समझो भाई, हिन2 का खास बात है कि डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस पर, ठीक है। ये क्या करता है भाई? कट डीएनए, ये डीएनए को कट करता है एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है। स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही, ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही क्या करता है? डीएनए को ये कट करता है, समझे। तो हिन2 क्या करता है? हिन2 हम लोग का डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस में, ठीक। तो कट दी डीएनए एट द स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही, ठीक है, क्या करता है? ये डीएनए को कट करता है, ठीक है। सो डीएनए को कट करता है पार्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही, ठीक है। पार्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही क्या करता है? ये डीएनए को कट करेगा, जिसको बोलते हैं भाई रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जिसे बोला जाता है रिकॉग्निशन, जिस सीक्वेंस को बोला जाता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है। सो रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर ही क्या करता है भाई? रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर, ठीक है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस में, ठीक है, वहीं पर ही क्या करेगा? डीएनए को ये कट करेगा, ठीक है। सो रिकॉग्निशन सीक्वेंस में ही क्या करता है? ये डीएनए को कट करता है, समझे बात को। तो 2 एंजाइम आप, आई होप आपको अभी तक, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इंट्रो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि 1963 में 2 एंजाइम थे जो बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते थे। बैक्टीरियोफाज को ग्रो होने नहीं देते थे, किसमें? बैक्टीरिया में। कौन कौन से एंजाइम हैं? क्योंकि बैक्टीरिया के पास 2 एंजाइम था। एक एंजाइम क्या करता था भाई? एक एंजाइम डीएनए का मिथाइलेशन करता था। एक एंजाइम क्या करता था? एक एंजाइम डीएनए का मिथाइलेशन करता था, मतलब डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड करता था। और दूसरा एंजाइम क्या करता था भाई? दूसरा एंजाइम डीएनए को कट करता था, ठीक है। दूसरा एंजाइम क्या करता था? डीएनए को कट। मान लो कि आखिर में बैक्टीरियोफाज वायरस, ठीक है, बैक्टीरियोफाज अपना जो इसका जो डीएनए है, ठीक है, वो बैक्टीरिया के अंदर डाल देगा। तो क्या करेगा बैक्टीरिया? बैक्टीरिया के पास एंजाइम है, तुरंत ये उसके डीएनए को, उसका जो डीएनए है बैक्टीरियोफाज का, उसको एक काट के खत्म कर देगा, इमीडिएटली अपना फंक्शन करेगा, समझे। सो इसके पास एक एंजाइम है जो डीएनए को काटने का काम करता है, जिससे ये बैक्टीरियोफाज से बच जाता है, ठीक है, जिससे जो आपका क्या है भाई बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियोफाज से बच जाता है, ठीक। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं हिन2। हिन2 क्या है भाई? हिन2 हम लोग का फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। किसने दिया था इसको? अर्बर नाथन एंड स्मिथ ने। अर्बर नाथन एंड स्मिथ ने दिया था फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसने दिया था भाई? अर्बर नाथन एंड स्मिथ ने फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया था, जिसे बोलते हैं हिन2। हिन2 डीएनए में कट करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस में, ठीक है। इस डीएनए को, ठीक है, ये डीएनए को कट करता है पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही क्या करता है? डीएनए को ये कट करता है, और जिसे हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। मतलब पार्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर वहीं पर ही क्या करेगा? वहीं पर ही ये डीएनए को कट करेगा। पार्टिकुलर एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर ही, वहीं पर ही डीएनए को ये कट करेगा। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब बात करेंगे आखिर में, ठीक है, आखिर में कैसे कट करता है, क्या फंक्शन है, ठीक, कितने टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, हर चीज को प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपको जान के हैरानी होगी भाई, अभी तक मोर देन 900
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड हो चुके हैं फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। समझे? देखो क्या बोल रहा हूं भाई मैं कि अभी तक क्या हो चुका है 900, ठीक है, 9 मोर देन, ठीक है, मैं आपको देखो अभी तक आपको मैं बताऊं तो मोर देन 900, ठीक है, मोर देन 900, 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर ई का मतलब सबको पता है, पता लग गया होगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोलते हैं क्या है? आर ई, ठीक है। तो मैं कभी भी अब आर ई यूज करूंगा तो आप समझ जाना कि आर ई का मतलब है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड हो चुका है, ठीक है, 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड हो गया है ये डिस्कवर्ड हो चुका है कहां से भाई? फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, 200, ठीक है, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से ये 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड हो चुके हैं, ठीक है। सो 900 से भी ज्यादा, देखो 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड हो चुके हैं किससे भाई? फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, 230 स्ट्रेन्स बैक्टीरिया के, ठीक है, उससे क्या हो गए हैं भाई? उससे हम लोग के 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड हो चुके हैं। क्लियर है? तो यह आपका बेसिक डिटेल था। अब हम लोग मूव करेंगे, ठीक है, लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम की तरफ मूव करेंगे जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो लार्ज क्लास एंजाइम का देखेंगे जिसे बोलते हैं क्या है भाई? न्यूक्लियस। ये समझ गए ना? ये आपका बेसिक इंट्रो था अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 900 से, ठीक है, 900 से भी ज्यादा डिस्कवर्ड हो चुके हैं। किससे हुए हैं भाई? फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, 2 से 30, ठीक है, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, 230 स्ट्रेन बैक्टीरिया से 900 से भी ज्यादा क्या हो चुके हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड हो चुके हैं। आई होप आपको यह क्लियर होगा ये, ठीक है। अब मूव करेंगे हम लोग लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम की तरफ मूव करेंगे जिसे बोलते हैं क्या भाई? न्यूक्लियस, ठीक है। चलो अब हम लोग मूव करेंगे लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम जिसे बोला जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है इसको देखेंगे, चलो ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका याद बायोटेक्नोलॉजी। बस आपको पूरा मतलब कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि कैसे डीएनए को निकालोगे, कैसे डीएनए को काटोगे। मैं आपको देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसमें काम आता है? डीएनए को काटने में, ठीक है। डीएनए को कट करने में हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम आता है, उसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, समझे ना? फालतू को नहीं पढ़, हर चीज के पीछे क्या होता है? वजह। इसके पीछे भी वजह है क्योंकि भाई आपको पता होगा, ठीक है, अगर आपको पता होगा कि आखिर में डीएनए को कैसे काटते हैं, कौन से एंजाइम को यूज करते हैं, तभी आप तो डीएनए को काट पाओगे, समझे? पता ही नहीं है और तो कैसे काटोगे? तो अब बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम। लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम जिसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। एंजाइम के लार्ज क्लास को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्लियर है? तो एंजाइम के जो लार्ज क्लासेस होते हैं इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 2 टाइप का होता है, ठीक है। न्यूक्लियस 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। सो न्यूक्लियस 2 टाइप का है, देखो, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एंड सेकेंड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। 2 टाइप के होता है न्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस और हम लोग का होता है सेकंड जिसे बोलते हैं क्या है भाई? जिसे बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। सो लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम को बोलते हैं न्यूक्लियस। 2 टाइप के होते हैं न्यूक्लियस, एक हम लोग का होता है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा हम लोग का होता है एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है समझना, ठीक है, कट डीडी, ठीक, ये क्या करता है भाई? कट डी डीएनए, डीएनए को कट करता है फ्रॉम एंड्स, ठीक है। हम लोग का जो एक्सोन्यूक्लियस है, एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है समझना,
एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है एंड से, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को कट करता है फ्रॉम एंड्स, उसके कोने से, साइड से, ठीक है। साइड से क्या करता है, ये डीएनए को कट करता है। सो कट दी डीएनए फ्रॉम एंड्स, ठीक है। एंड से क्या करता है, एंड से ये, ठीक है, कोने से क्या करता है, डीएनए को कट करता है। जैसे कि आप समझना, ये डीएनए का बहुत लंबा चेन है, ठीक है। ये डीएनए का चेन है, ये डीएनए का चेन है, समझो, ठीक। ये डीएनए का चेन है, समझे। तो इसको कहाँ से काटेगा भाई, इसको ये कहाँ से काटेगा, उसको एक साइड से, समझे। इसको कहाँ से काटेगा, समझो, इसको एंड से, मतलब फ्रॉम साइड से काटेगा, बीच से नहीं काटेगा, मिडिल से नहीं काटेगा, तीर तीर से, साइड साइड से इसको काटेगा, समझे ना। तो एक्सोन्यूक्लियस हम लोग का वो एंजाइम है जो डीएनए को कट करता है फ्रॉम एंड्स, ठीक है, उसके एंड से, ठीक है। साइड पर क्या, साइड में ही कट करता है, मिडिल में कट नहीं करता। ये सिर्फ एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को साइड से ही कट करेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है भाई, एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है फ्रॉम साइड्स। साइड से क्या करता है, ये डीएनए को कट करेगा, मिडिल में नहीं करेगा, साइड से ही क्या करता है, ये डीएनए को कट करेगा हम लोग का एक्सोन्यूक्लियस। हम लोग का सेकंड क्लास है एंजाइम, ठीक है। सेकंड टाइप हम लोग का न्यूक्लियस का है, जिसे बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है भाई, एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है फ्रॉम मिडिल, बीच से, ठीक है। डीएनए को कट करेगा कहाँ से, डीएनए को कट करेगा फ्रॉम मिडिल, ठीक है। मतलब डीएनए को कट करता है सेंटर से, सेंटर से डीएनए कट करेगा। देखो एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, कट डी डीएनए, ठीक है, कट डी डीएनए फ्रॉम सेंटर। सेंटर में क्या करेगा, सेंटर में कट करेगा, ठीक है। ये डीएनए को कट करता है फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डीएनए को ये कट करेगा, ठीक। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा भाई, एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करेगा फ्रॉम सेंटर, सेंटर से ये डीएनए को कट करेगा। देखो आप, ठीक है, ये क्या करेगा भाई, डीएनए है ये, देखो उसको सेंटर से इसको कट करेगा, इस, समझे ना। इस डीएनए को क्या करेगा, समझो, एंडोन्यूक्लियस इस डीएनए को सेंटर से कट करेगा, ठीक है। सो एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियस इस डीएनए को सेंटर से कट करेगा, ठीक है। सो सेंटर से कट कौन करता है भाई, सेंटर से कट करता है हम लोग का एंजाइम, जिसे बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस वो एंजाइम है जो साइड से, ठीक है, साइड से क्या करता है भाई, डीएनए को कट करता है। इस एंजाइम को बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। और वो एंजाइम जो डीएनए को सेंटर से कट करता है, ठीक है, वो एंजाइम जो क्या करता है भाई, डीएनए को सेंटर से, ठीक है, डीएनए को सेंटर से कट करता है। इस एंजाइम को बोला जाता है एंडोन्यूक्लियस। सो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है फ्रॉम सेंटर, समझे। सो एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है फ्रॉम सेंटर, सेंटर से क्या करेगा भाई, सेंटर से डीएनए को कट करेगा, समझे। इस एंजाइम को बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो ये, या फिर आप बोल सकते हो कट डी डीएनए, या फिर बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, कट डी डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, ठीक है। स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस से ही कट करेगा, ठीक है। स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, पार्टिकुलर स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस से ही क्या करता है भाई, उसको डीएनए को कट करेगा। और इस, ठीक है, सो ये डीएनए को कट करता है फ्रॉम स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस। इस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को बोला जाता है पैलिंड्रोम, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस है जहां से डीएनए को काटेगा, इस सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक। क्या बोलते हैं भाई इस सीक्वेंस को, इस सीक्वेंस को बोला जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से ही क्या करेगा भाई, ये डीएनए को कट करेगा, समझे ना। सो एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, समझो, एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करेगा फ्रॉम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर ही क्या करेगा, ये डीएनए को कट करेगा, समझे।
तो एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है फ्रॉम कहां से, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में ही क्या करेगा भाई, एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करेगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, अब इसकी ओर चलेंगे, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है इसको अब देखेंगे, यहां तक आप नोट कर लो, फिर बात करेंगे हम लोग कि आखिर में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। चलो अब मैं आपको समझाऊंगा कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, समझो। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसे बोलते हैं, ये सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है भाई, सीक्वेंस ऑफ डीएनए that read same on both side, ठीक है। सो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आप समझो कि आखिर में हम लोग का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसे बोलते हैं, किसे बोला जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है भाई, डीएनए का वो सीक्वेंस, ठीक है, डीएनए का वो सीक्वेंस जो रीड सेम फ्रॉम, मतलब आप दोनों देखो, इसको मैं आपको बोलूंगा नहीं, आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। इसको पढ़ो, क्या लिखा है भैया आपको, क्या लिखा है, पढ़ो इसको। एक सेकंड भाई, मलयालम का भी तो स्पेलिंग भी तो क्या पढ़ोगे आप, ठीक है, आप भी क्या पढ़ोगे देखो। अब पढ़ो यार भाई, अब पढ़ सकते हो, ठीक। अब ये पढ़ने लायक है, ठीक है, पहले नहीं था, पहले कुछ और लिखा था, अभी इसको पढ़ सकते हो। ये लिखा है भाई आपका मलयालम, मलयालम, ठीक है। चाहे आप इसको इधर से पढ़ो, चाहे इसको आप इधर से पढ़ो, कोई अंतर है क्या, मलयालम, मलयालम, कोई अंतर नहीं भी, सेम। इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इसी को बोला जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। चाहे देखो सीक्वेंस ऑफ डीएनए, डीएनए का वो सीक्वेंस जिस पर आप दोनों साइड से पढ़ोगे सेम मिलेगा आपको, इसको आप दोनों साइड से पढ़ोगे तो आपको सेम मिलेगा, ठीक है। कोई अंतर है क्या, मलयालम, 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 दोनों साइड से पढ़ो आपको सेम मिलेगा, ठीक है, दोनों साइड से देखो आपको सेम मिलेगा। इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इसे बोला जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं भाई, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। एक और एग्जांपल देखो, मैडम, मैडम, ठीक है। अब जो मैडम है भाई, मैडम को चाहे आप आगे से पढ़ लो चाहे पीछे से पढ़ लो, मैडम तो मैडम ही होगा भाई, देखो, ठीक है। अब जो मैडम है इसको आप यहां से पढ़ो या यहां से पढ़ो, सेम है ना, इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसी को बोला जाता है क्या भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इसी को बोलते हैं। चाहे उसको आप आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, आपको सेम मिलेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है भाई, डीएनए का वो सीक्वेंस, डीएनए का वो सीक्वेंस जिससे आप, ठीक है, जब इसको आप दोनों साइड से पढ़ते हो तो आपको सेम मिलता है, ठीक है। अब जब इसको दोनों साइड से पढ़ते हो तो आपको क्या मिलता है भाई, आपको सेम मिलता है, कोई भी अंतर नहीं मिलता है, आपको सेम मिलता है। इसी को बोलते हैं हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इसी को बोला जाता है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में दिया है, देखो ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई जो होता है देखो, इको R1, इको R1, जो इको R1 है, ठीक है, इको R1 का जो आप लोग का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है क्या होता है समझना, ठीक है। सो इको R1 का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है इसका क्या होता है भाई, GAA, ठीक है, GAATTC, ठीक है। ये क्या होता है भाई, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, समझे, ये क्या है हम लोग का
रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। समझ पाए आप क्या? ये क्या होता है हम लोग का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ठीक है। तो चाहे इसको देखो या फिर बोल सकते हो टी सी टी टी ए जी, चाहे इसको आप आगे से पढ़ो चाहे इसको पीछे से पढ़ो, आपको जी ए टी टी सी ही मिलेगा। इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसे क्या बोला जाता है? इको आर1 का ये क्या है? इको आर1 का ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ठीक है। इको आर1 का क्या है भाई? ये इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, समझे ना। तो ये क्या है? देखो इको आर1 का ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। समझ गए बात को? इसको आप नोट करो भाई, फिर हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। तो इको आर1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस GAATTC, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम मिलेगा। आप पढ़ के देखो इसको, ठीक है, समझे ना। इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। चलो भाई ठीक है, समझ गए। अब मूव करेंगे आगे भाई, क्योंकि आपको भी पढ़ना है अच्छे से। तो अब बात करेंगे हम लोग, देखो आखिर में हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस, मैंने आपको समझाया कि आप जिसको आगे से पीछे से कहीं से पढ़ते हो आपको सेम मिलता है। इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं इसको? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसे बोला जाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसे बोला जाता है, ठीक है। अब मैं आपको इसका नोमेनक्लेचर, नामकरण कैसे करते हैं वो समझाऊंगा, ठीक है। हम लोग समझेंगे इको आर1, देखो तो इसका नोमेनक्लेचर इको आर1, ठीक है। इको आर1 जो है, ई कहां से आता है भाई? ई कम फ्रॉम, कहां से आता है? ई का हम लोग का हमेशा याद करना, ई आता है किस? ई होता है फ्रॉम जीनस, जीनस, ठीक है। ई कहां से आता है भाई? ई हम लोग का हमेशा कहां से आता है? जीनस से, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होगा, ठीक है। और कहां से आता है? फ्रॉम जीनस, ठीक है। कहां से आता है? फ्रॉम जीनस, ठीक है। ये जीनस, तो फर्स्ट लेटर आपका क्या होता है? फर्स्ट लेटर आपका होता है जीनस, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर आपका हमेशा जीनस होगा, उसके बाद सेकंड टू लेटर, फिर उसके बाद सेकंड टू लेटर आपका स्पीसीज होगा, ठीक है। सेकंड टू लेटर आपका क्या होगा भाई? स्पीसीज, ठीक है। फर्स्ट लेटर जीनस होगा, सेकंड टू लेटर क्या होगा भाई? स्पीसीज, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर आपको रिप्रेजेंट करेगा जीनस, सेकंड, ठीक है, सेकंड टू लेटर मतलब सेकंड एंड थर्ड लेटर स्मॉल लेटर में होंगे ये, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करेंगे किसको? स्पीसीज को, ठीक है। किसको करेंगे रिप्रेजेंट? ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, सेकंड टू लेटर रिप्रेजेंट करेंगे स्पीसीज को। आर है स्ट्रेन, आर किसको बोलते हैं? नेम ऑफ स्ट्रेन है ये कौन से स्ट्रेन का है ये हमको बताएगा, ठीक है। हमको पता चलेगा कि आखिर में ये कौन से स्ट्रेन का है, क्लियर। और आई मतलब ये रोमन नंबर है, आई क्या है भाई? ये हम लोग का ये रोमन नंबर है, ठीक है। ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इको आर1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जैसे कि बैम H1 ये भी आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, ठीक है। बैम H1 भी क्या होता है भाई? एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, ठीक है। बैम 1 भी क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, ठीक है। इसका मैं आपका रिकॉग्निशन सीक्वेंस बताऊं, सो GGATCC, ठीक है, फ्रॉम 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो ये हो जाएगा आपका, देखो GGATCC क्या बन गया भाई आपका? देखो ठीक है, ये क्या बन गया? देखो ध्यान से उसको, ये आपका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है किसका भाई? ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है किसका? बैम H1 का। तो ये बैम H1 का क्या है? देखो भाई ये बैम H1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ठीक है। सो ये बैम H1 का क्या है? बैम H1 का ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस किसका है? बैम H1 का, ठीक है। तो बैम H1 ये इसी रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर ही कट करेगा डीएनए को, समझे ना। इको R1 इसी रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर ही डीएनए को कट करेगा और कहीं कट नहीं करेगा, ठीक है। सो भाई जो भी क्या होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं उनके पास, ठीक है,
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास क्या होता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके पास पर्टिकुलर क्या, इसके पास पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन, इसके पास क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास पार्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस है, और रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस पर ही क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस पर ही क्या करता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो डीएनए को कट करते हैं, डीएनए को काटने का काम करते हैं, समझे ना। तो ये हम लोग ने नोमेनक्लेचर पढ़ा, हम लोग ने ये सारा, मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा। आपको मैं समझा रहा हूं कि आखिर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्ट का मतलब है सर्च करेगा, खोजेगा कि आखिर में उसका रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस कहां पर है। ठीक है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहां पर है, सबसे पहले एंजाइम खोजेगा, और जब उसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाएगा तो डीएनए को काट देगा, समझे। तो पहला क्या करता है, पहला सबसे पहला चीज जो एंजाइम का फंक्शन है, सबसे पहले एंजाइम अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस को खोजेगा। सबसे पहले एंजाइम क्या करेगा, सबसे पहले एंजाइम रिकॉग्निशन सीक्वेंस को खोजेगा। एक बार जब इसने रिकॉग्निशन सीक्वेंस को खोज लिया, जब इसको अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल गया, ठीक है, ये डीएनए है, देखो ये डीएनए है, ठीक, ये डीएनए है, और यहां पर है रिकॉग्निशन सीक्वेंस GAATTC, ठीक है, GAATTC, इतना लंबा डीएनए है, ठीक है। और सबसे पहले एंजाइम क्या करेगा, सबसे पहले एंजाइम इस डीएनए को पूरा इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्ट का मतलब है खोजना, ठीक है, सर्च करेगा, देखेगा कि आखिर में उसका रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस कहां पर है। जब उसको मिल जाएगा, जब उसको एंजाइम को दिख जाएगा कि यहां पर है बोल के, तो तुरंत इस डीएनए को कट कर देगा। तुरंत क्या कर देगा भाई, इस डीएनए को काट देगा। तो ये इसका फंक्शन है, किसका भाई, ये एंजाइम का फंक्शन होता है। ठीक है, तो आखिर में कैसे एंड्स बनते हैं इसको अब देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से एंड बनते हैं, आखिर में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो क्या इसका इंपॉर्टेंस है अब देखेंगे, क्या कैसे मतलब आपस में फॉरेन डीएनए को कैसे, ठीक है, प्लाज्मिड के साथ जोड़ते हैं। प्लाज्मिड हम लोग का वेक्टर होता है, ठीक है, प्लाज्मिड हम लोग का होता है वेक्टर टैक्सी, जीन टैक्सी भी जिसे बोलते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोग का, देखो सबसे पहले ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है और ये प्लाज्मिड है, ठीक। सबसे पहले डीएनए और प्लाज्मिड को सेम, डीएनए है हम लोग का फॉरेन डीएनए हो सकता है, ये हम लोग का एलियन डीएनए है, ठीक है। आप इसको फॉरेन डीएनए या फिर प्यार से इसको आप एलियन डीएनए भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये हम लोग का प्लाज्मिड है, ये हम लोग का क्या है भाई, प्लाज्मिड, और ये हम लोग का है फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए, ठीक है। फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड को आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे, ठीक है। तो दोनों को आप किससे, सबसे पहले क्या करोगे, कट बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंडो, ठीक है, रेस्ट्रिक्स, आप इसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से दोनों को कट करोगे, ठीक है। ये दोनों को आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से आप इसको काटोगे, ठीक है। आपके फॉरेन डीएनए को, फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड, ठीक है, फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड को आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जो कि हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस से क्या करोगे, सेम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से आपके फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड, फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड को आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे, ठीक है। तो फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड को आप क्या करोगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट करोगे। देखो आप इसको क्या करोगे भाई, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ये आपने कट किया इसको, ठीक है, आपने ये कट किया, आपने इसको भी कट किया, ठीक है, आपको मिल गया, ठीक है, आपको पीस मिल गया, आपको फॉरेन डीएनए का पीस मिल गया, आपको प्लाज्मिड का भी कटा हुआ पार्ट मिल गया, ठीक है, जो आपने काट दे वो हट गया, ठीक है।
अब देखो, अब क्या करोगे, इस दोनों को आप जोड़ोगे, ठीक है, क्या करोगे भाई, ये दोनों को आप जोड़ोगे। अगर मैं आपका सीक्वेंस, अगर मैं आपको इसका सीक्वेंस बताऊं, देखो आपको मैं ऐसे समझा रहा हूं, देखो ठीक है, आपको और क्लियर समझ आएगा, देखो ठीक है। ये आपका डीएनए है, ठीक है, ठीक, और ये आपका है प्लाज्मिड का डीएनए, ठीक है। समझना, इसको मैं अच्छे से बताऊंगा आपको। ठीक है, यहां पर सीक्वेंस है, समझो यहां पर सीक्वेंस है, ठीक, यहां पर सीक्वेंस है, समझना ध्यान से उसको। G A A T T C, यहां पर है G A A T T C, ठीक है। अब आपने जब क्या क्या, देखो आपने जब इसको, यहां पर भी सेम है आपका G A A T T C, यहां पर भी सेम है G A A T T C, ठीक है। इसको आपने क्या किया भाई, इसको आपने जब देखो, ये पहले आपका सीक्वेंस था, जब आपने इसको ऐसे पहले था, ठीक है, अभी तक मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से मैंने अभी इसको नहीं काटा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा भाई, अब मैं प्लाज्मिड को और फॉरेन डीएनए को, अब मैं क्या करूंगा इसको, अब मैं प्लाज्मिड एंड फॉरेन डीएनए को कट करूंगा, किसके हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के हेल्प से, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के हेल्प से मैं प्लाज्मिड एंड फॉरेन डीएनए को, दोनों को मैं क्या करूंगा भाई, दोनों को मैं कट करूंगा, ठीक है। देखो इसको मैं करूंगा कट, कहां से, इसको मैं कट करूंगा फ्रॉम GNC, देखो इसको मैं यहां से कट करूंगा, ठीक है, समझे। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से मैं कट करूंगा, ठीक है, ये इसको मैं यहां से कट करूंगा और इसको मैं यहां से कट करूंगा, समझ गए। तो क्या मिलेगा मेरे को भाई, क्या मिलेगा मेरे को, देखो सो क्या मिलेगा मेरे को, देखो भाई क्या मिलेगा भाई, देखेंगे, चलो देखो, सो क्या मिलेगा मेरे को, देखो ठीक है, ये हम मेरे को मिल गया यहां पर G C T T A A, ठीक है। यहां पर क्या मिला मेरे को, यहां पर क्या मिला, यहां पर देखो, ठीक, यहां पर क्या मिलेगा मेरे को, यहां पर देखो भाई, समझो आप, ठीक है, यहां पर AATTC और G, ये मेरे को मिल गया भाई। देखो मैंने जब कट किया इसको तो मेरे को दो पार्ट मिल गए, ठीक है, मेरे को दो पार्ट मिल गए, ये मेरा ये फॉरेन डीएनए का आधा पार्ट मिल गया और मेरा ये प्लाज्मिड का हाफ पार्ट मिल गया। मैंने दोनों को काट दिया, मैंने दोनों को कट कर दिया, समझे, समझ आ रहा है ना आपको। देखो ये वाला पार्ट है, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, यहां पर आप यहां से मैंने इसको कट किया, मैंने इसको भी यहां से कट किया, मैंने यहां इसको भी यहां से कट किया, ठीक है। तो मेरे को क्या मिला, इसको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। क्या बोलते हैं भाई इसे बोला जाता है स्टिकी एंड, स्टिकी, इसको क्या बोलते हैं भाई हम लोग, इसे हम लोग बोलते हैं स्टिकी एंड। स्टिकी एंड का खास बात है कि आपस में जब इसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिलेगा, ठीक है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा तो आपस में फिर से बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो आपस में क्या करते हैं, जब भी इनको ठीक है, जब भी इनका कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, ठीक है, तो आपस में क्या करते हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो जब भी इनका कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा तो क्या फॉर्म कर लेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कर लेंगे जब इनका कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा तब, ठीक है, जब इनका कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा तब ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब देखो, अब ये मैं दोनों को जोड़ूंगा, ठीक है, अब ये मैं दोनों को जोड़ूंगा, ये आपका प्लाज्मिड है, ठीक है, ये आपका प्लाज्मिड डीएनए है, प्लाज्मिड है ये, ठीक है, और ये आपका फॉरेन डीएनए है। अब मैं दोनों को देखो भाई, अब मैं दोनों को, ठीक है, दोनों को मैं अब साथ में जोड़ूंगा। देखो
ठीक, दोनों को मैं क्या करूंगा अब साथ में, सो दोनों का मैं क्या करूंगा देखो अब साथ में मैं जोड़ूंगा। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा, ये मेरा देखो GCTTA, ठीक, और ये मेरा हो जाएगा AAT, ठीक, AATTC और यहां पर G। ये मेरा बन गया भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या बन गया मेरा, ये मेरा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, समझे, ये मेरे क्या बन गया भाई रिकॉम्बिनेंट। इसको मैं ब्लू कलर से लिखूंगा देखो GCTTA, ये आपका बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, समझे कैसे काटते हैं, समझे ना हम लोग इसको कैसे काटते हैं। आई होप आपको समझ आया हुआ कि हम लोग ने फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड को कैसे काटा है भाई, फ्रॉम GNA, G और A के बीच से कट करते हैं, G और A के बीच से क्या करते हैं, कट करते हैं। तो क्या मिलता है भाई हमको, इससे मिलता है स्टिकी एंड। हमको क्या मिलता है इससे, हमको इससे मिलता है स्टिकी एंड, हमको इससे मिलता है। ठीक है, स्टिकी एंड का खास बात है जब भी इनका कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ठीक है, स्टिकी एंड का खास बात है कि जब भी हमको इसका कॉम्प्लीमेंट्री इनका मिलता है। ठीक है, तो आपस में दोनों के बीच क्या हो जाता है, आपस में दोनों के बीच ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, स्टिकी एंड क्या करते हैं भाई आपस में जब इनका कॉम्प्लीमेंट्री, जब इनका देखो जब इनका कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा तो ये क्या करेंगे भाई हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। शुरू से समझो, शुरू से मैं आपको बताऊंगा। हम लोग ने सबसे पहले लिया प्लाज्मिड और हम लोग ने फॉरेन डीएनए लिया, दोनों को हम लोग ने सेम, ये आपका प्लाज्मिड डीएनए है और ये आपका फॉरेन डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए फॉरेन डीएनए। ठीक है, दोनों को हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करेंगे, दोनों को हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करेंगे। और जब दोनों को कट करेंगे भाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, तो हमको क्या मिलेगा, हमको स्टिकी एंड देखने को मिलेगा। हमको क्या मिलेगा इससे, स्टिकी एंड। ठीक है, हमको क्या मिलेगा भाई इससे, हम लोग को स्टिकी एंड मिलेगा। और जो स्टिकी एंड हमको मिला है, देखो स्टिकी एंड का खास बात है कि आपस में ये जब भी इनका कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, जब भी इनका कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है तो आपस में क्या कर लेते हैं भाई हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी ये इसके इनके कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है तो ये क्या करते हैं भाई हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हम लोग का क्या बन गया भाई ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये क्या बन गया भाई हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर क्या करोगे आप, फिर जो आपका देखो ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, ये जो आपको देखो ये जो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, जो आपका ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, देखो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या होगा भैया इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब आप इसको होस्ट में एंटर कराओगे। ठीक, इसको आप होस्ट में भेजोगे। ठीक है, ये होस्ट है, देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप क्या करोगे भाई इसको आप होस्ट में, ठीक है, इसको आप होस्ट में एंटर करवाओगे। ठीक है, फिर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस में एंटर करेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में एंटर करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस में एंटर कर लिया भाई होस्ट में। ठीक है, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए अब होस्ट में एंटर कर लिया है। अब होस्ट में ये मल्टीप्लाई करेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या करेगा होस्ट में मल्टीप्लाई। ठीक है, होस्ट में मल्टीप्लाई होगा, देखो होस्ट में क्या करेगा भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा और अपने कॉपी नंबर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझे, तो ये क्या करेगा होस्ट के अंदर अब आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मल्टीप्लाई करेगा और अपने कॉपी नंबर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना फंक्शन कैसे करता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब है कि डीएनए को काटता है। ठीक है, डीएनए को काटने वाले एंजाइम को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, हम लोग 2 टाइप के होते हैं एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस जो
डीएनए को साइड से काटता है, ठीक है। और एक हम लोग का होता है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस डीएनए को मिडिल, मतलब एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को मिडिल से बीच से काटता है, ठीक है। सो एंडोन्यूक्लियस डीएनए को मिडिल से बीच सेंटर से कट करता है, क्लियर है। तो फॉरेन हम लोग ने सबसे पहले देखो क्या किया भाई, फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड को, ये हम लोग का प्लाज्मिड है, ठीक है। फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड को हम लोग ने क्या किया, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, ठीक है। तो हमको क्या मिला भाई, हमको स्टिकी एंड्स मिले। ये हम लोग का क्या है, स्टिकी एंड्स, हम लोग का ये क्या है, स्टिकी एंड्स हमको मिले। फिर बाद में हम लोग ने क्या किया, फिर बाद में हम लोग ने इस स्टिकी एंड्स को आपस में जोड़ा, ठीक है। स्टिकी एंड्स, प्लाज्मिड का स्टिकी एंड्स एंड किसका भाई, और हम लोग के फॉरेन डीएनए का जो स्टिकी एंड्स है आपस में जुड़ गए। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री थे। आपस में क्यों जुड़े भाई, आपका प्लाज्मिड और फॉरेन डीएनए आपस में क्यों जुड़े, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, क्योंकि ये क्या थे, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री, उसके लिए आपस में जुड़ गए, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक है। और उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर चल दिया और अपना कॉपी नंबर इंक्रीज मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई हुआ, इसे बोलते हैं क्लोनिंग, ठीक है। तो इसी के साथ आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।